हेलो फ्रेंड। मैं हूं अवधेंद्र। मैं भूल गया था कि आप सभी लोगों से बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी भूटान गए हुए हैं। बहुत सारे डे टू डे के तमाम सारे इश्यूज हर दिन होते रहते हैं और आदमी इतना एंगेज हो जाता है कि पर्सनल इश्यूज पर, है ना, बात नहीं कर पा रहा। तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूं भूटान के बारे में। तो भूटान एक हमारा अपना दूसरा घर ही हम उसको समझते हैं और भूटानी लोग हमारे अपने ही सिटीजन्स हैं। हम इस तरह उनको समझते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भूटान के बारे में और जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, वो है भूटान बिल्कुल प्रेजेंट में जीता है और एंशियंट में भी जीता है। लोग कल्चरल एंजॉयमेंट भी करते हैं, मॉडर्न एरा में मॉडर्न वैल्यूज के साथ भी जीते हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखते हैं और उसको अपना प्राइड समझते हैं। मुझे कल के सारे लोगों को जब मैं देखा उस प्रोसेशन को, मुझे नहीं लगा कि वहां कोई क्राइम भी होता हो। लोग हैप्पी, वेल डिसिप्लिन्ड, लोगों में एक उनके चेहरे पर ना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की है कि हैप्पीनेस थी, जो हम लोग बाकी लोगों में नहीं देखते। दुनिया के मैं कई लोगों से बात किया हूँ, मिला हूँ, इवन दो अपने इंडिया में भी मैंने देखा है। मेरे कॉलीग्स, मैं खुद भी, चेहरा देखो कभी हैप्पीनेस इंटरनल फीलिंग की वजह से नहीं आता। वो हमेशा एक बनावटी हंसी होती है चेहरे पर और दिन भर पता नहीं क्या करते रहते हैं, पता नहीं क्या अचीव करना है जिंदगी में। मालूम है कि किसी को मरना ही नहीं है, अचीवमेंट हो जाएगी तो पता नहीं अमर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। मिनिमम रिसोर्सेस के साथ भी हम खुश रह सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हुए। अपने एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन और एनवायरनमेंट का एक विशेष रिश्ता है, वो हमने भूटान में सीखा है। यहाँ से मैं वीडियो उसको प्रधानमंत्री जी के साथ देख करके, वो बाकी लोगों के साथ, उनके किंग उनके साथ थे और प्राइम मिनिस्टर भी साथ थे। तो उन लोगों के को देख करके मैं उनकी जो वार्मथ थी ना, वो फीलिंग को मैं यहाँ से समझ गया कि हाउ मच दे आर हैप्पी। इंटरनल पीस है उनके अंदर। उनके जो रिसोर्सेस हैं, जो पाथ्स, जो प्रोग्रेस से वो आगे बढ़ रहे हैं, दे आर सेटिस्फाइड बाय दैट। कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, कोई किसी की को ग्रैब करना नहीं है किसी के साथ, नहीं, अपनी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है अंदर में। और यही नहीं, मैं केवल किंग ही और उनके प्राइम मिनिस्टर ही, बाकी मैं आम जनता को भी जब देखा हूं, दे आर हाईली इंटरनल हैप्पी पीपल। और कल्चर को जिस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया, कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट वाज अमेजिंग यार, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। जिस प्रोसेशन में कोई आर्म्स नहीं है, एमिनिशंस नहीं है, बम्स नहीं है, मिसाइल्स नहीं है। जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है तो लोग मिसाइल, बम, ये सब दिखाना शुरू कर देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ स्टेट की दिखाते हैं। जबकि वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ कल्चर और प्यार, मोहब्बत और हैप्पीनेस उसमें फ्लोट कर रही थी। अगर आप उसको देखें जिस एंगल से मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना,
यू विल बी अमेजिंग और हैप्पी। और फिर मैंने कुछ अपने से प्लेस भी किया है भूटान जाने के लिए। लाइफ में मैं भूटान जाऊँगा और उसको उम्मीद है कि मैं हर साल जाऊँगा। जब भी मुझे वैकेशन मिलेगा तो डेफिनिटली आई विल गो देयर। और मैंने बहुत कुछ सोच रखा है ऑलरेडी, जो मैं आपके साथ यूँ ही शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ है भूटान के लिए। और वहीं मैं ऐसा एनवायरनमेंट में चाहता हूँ एक्चुअल में कि मेहनत करना, नो डाउट वी आर साइंटिस्ट एंड ह्यूमन को अपने इंटेलेक्ट को मैक्सिमम इस्तेमाल करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। खूब एक्सप्लोर कीजिए, खूब एन्जॉय कीजिए लाइफ़ को। लेकिन एनवायरनमेंट और अपने लोगों को सेट असाइड करके धोखेबाज़ी, दलाली, ग्रीडी पीपल, झूठ बोलना, ये सारे तंत्र हमारे लोगों के पार्ट के हिस्से हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मिसलीड करना, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो कि अनएथिकल होते हैं समाज में। लेकिन भारत की पूरे करप्ट सोसाइटी हो गई है, इंटरनल पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है। पूरा भारत का पूरा सिस्टम ही डिस्ट्रस्टफुल है। ऐसे-ऐसे क्राइम्स होते हैं जहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ह्यूमन ऐसा क्राइम कर सकता है, नहीं? तो भारत की जो सोसाइटी है वो कंप्लीटली कोलैप्स्ड हो चुकी है, नहीं? न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन गई हैं, इन जॉइंट फैमिली नहीं है, लोग लोगों से बात नहीं करते। फेसबुक पर उनके साथ हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन उनके अपने पर्सनल लोग उनके साथ नहीं होते, क्योंकि जानते हैं कि एक दूसरा कितना ही दुष्ट है ना? तो भारत की सोसाइटीज़ या इस तरह की सोसाइटीज़ जितनी भी हैं, इवन चाइनीज़ सोसाइटी से मैं वहाँ के लोगों के साथ एफ़िलिएशन में हूँ। यूके के साथ मैंने बात किया, यूनाइटेड स्टेट के लोगों के साथ बात किया, तो वहाँ की जो सोशल फैब्रिक है, वहाँ पे जो वार्म्थ है उस सोसाइटी की, वो मैंने चेक की है बैरोमीटर के साथ। तो मैंने पाया है कि हर कोई अनसैटिस्फाइड है, इंटरनल पीस किसी में नहीं है। हाँ, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलते ज़रूर हैं, टाई लगा कर के, थोड़ा अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं बेहतरीन, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पीस में है, जो हार्मनी में है। जब तक हम एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली एसोसिएट ना हो, लैंग्वेज ऑफ द एनवायरनमेंट, जो नदियों की जो ना रिवर्स की, स्ट्रीम की जो आवाज़ होती है, जब तक हम उसको उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उस म्यूज़िक को अंडरस्टैंड नहीं करते और चिड़ियों को नहीं, पंछियों को की आवाज़ को हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो क्या कह रहे हैं, नहीं? अपने प्राकृतिक लैंग्वेज में। तब तक हम ये समझते हैं कि हम एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड नहीं हैं और हम भी एक एनवायरनमेंट के बाय प्रोडक्ट्स हैं, नहीं? तो एनवायरनमेंट से कट के रहते हैं, तो हमारी जो हैप्पीनेस है, आप देखें लार्जली आप पार्क्स नहीं पाते हैं और पार्क अगर हैं भी कहीं किसी के पास प्राइवेट पार्क्स, तो उसमें उनके पास टाइम नहीं है कि 2, 4, 10 मिनट लोगों के साथ बैठ जाएँ, नहीं? या बैठ जाएँ तो सारे लोग झूठ बोलने वाले होते हैं जो आपके पास होते हैं, है ना? तो ये भी एक भारत का अपना है। तो मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं जिस तरह समझता हूँ, मैं उस तरह बोल रहा हूँ, है ना? अ, तो आप समझ लीजिए कि भारत की सोसाइटी और भूटान की सोसाइटी को मैंने कंपेयर कर दिया, हुँ, आपके सामने। भूटान ऐसा ही हो, जैसा वो है, ऐसा ही फॉरएवर बना हो और मॉडर्न जो चाहिए चीज़ें, वो उनके पास हों। भारत असिस्टेंस क्या कर सकता है, वो करना चाहिए, भारत कर भी रहा है, नो डाउट। और भी करना चाहिए, जिससे वहाँ के लोग खुशहाल और हैप्पी हों। और भारत को वीज़ा एक्सटेंशन जैसा कोई प्रोग्राम है भी, भारतीय लोग वहाँ जा सकते हैं मिनिमम अ, पे करते हुए भी। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है। ट्रेन्स के लिंकेजेस कराए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स टू एयरपोर्ट्स कनेक्टिविटी है। तो भारत के साथ ही 95% ट्रेड जो होता है भूटान का केवल भारत के साथ होता है। 1-2 बिलियन से लेस देन 2 बिलियंस का ही ट्रेड ही है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में है भी नहीं। जबकि 10,000 करोड़ रुपए खर्च उन वहाँ पे इन्वेस्ट करने की प्रधानमंत्री जी ने बात करी। स्कूल्स, हॉस्पिटल बनवाने की भी बात की गई है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। भारत इकोनॉमिकली रिच भी हो, अ, मैंने जो प्रॉब्लम अपनी सोसाइटी में बताया है, दैट डज़न्ट मीन दैट हमारी सोसाइटी कंप्लीटली कोलैप्स्ड हो गई है। हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है ना? ये हमारा मीनिंग है। ये परेशानी है तो ये रियल है, लेकिन इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो सोसाइटी है, हमारी वो सेटल्ड सोसाइटी नहीं है। इस समय इसमें भागा-दौड़ मचे ट्रांज़िशन पीरियड में है ना? हर कोई कमाने की और सेटल करने की कोशिश में है, तो इस समय छीना-झपटी तो मच ही जाती है। तो इस तरह सोसाइटी है भी हमारी, क्योंकि अभी ये ट्रांज़िशन पीरियड में है। अभी सेटल्ड सोसाइटी नहीं है। अभी इसको लगेगा अभी सेटल होने में 50 साल, 75 साल। तो वो थर्ड जनरेशन का प्रोजेक्ट है। तब तक हम मिट्टी में मिल चुके होंगे, है ना? तो भारत भी भारत को इकोनॉमिकली रिच होना ही होगा, है ना? और इस पे कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी को और भी कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अलोंग विद दैट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और हैप्पीनेस किस तरह से इंस्टॉल की जाए सोसाइटी में, और बहुत कुछ करने की और भी ज़रूरत है, जिससे हम खुशहाल रह सकें। नॉट ओनली रुपए के ऊपर सर रख के सोते हैं, तभी हमको नींद आती है, ऐसी भी बात नहीं है। तो हमें दोनों को बैलेंस करते हुए इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, उसको फॉलो करते हुए भी हमें आगे चलना चाहिए। सो मैं भूटान से बिल्कुल बहुत प्रेरित हूँ। भूटानी लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ, फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली भूटान के बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज़ दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और इस तरह से मेरा विज़न है भूटान के लिए, और मैं जाऊँगा ज़रूर भूटान, और उम्मीद करता हूँ कि हर साल जाऊँ भूटान, है ना? किसी पर्टिकुलर पीरियड में, 1 महीना 1 महीने 15 दिन, जब भी तक टाइम मिलता है। तो भूटान, थैंक्स टू गॉड, भूटान जो है वो हमारे जस्ट हमारा ही पड़ोसी है, जबकि हम उसको समझते हैं हमारा सेकंड घर है ना? तो ये भी अच्छी बात है कि इमीडिएट नेबर है ना? जाना आ-जाना या बाकी ट्रांज़ैक्शंस आसान होंगे। तो भूटान के लोग भारत को वैल्यू भी करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और भगवान बुद्ध का जो प्रोग्राम है, पढ़ाया हुआ है, और प्रवचन है, लेक्चर जिसे कहते हैं, अ, वो पूरी दुनिया के लिए एक पीस का पैगाम है। और ये टीचिंग जो है वो बहुत कुछ देती है, इंटरनेशनल पीस में कंट्रीब्यूशन करती है, और जो लोग फॉलो करते हैं उनको इनर पीस भी मिलता है। विदाउट इनर पीस देयर कुड बी नो इंटरनेशनल पीस, है ना? जैसे डॉक्टर कलाम कहते हैं ना कि इफ ब्यूटी इन द हार्ट, देयर इज ब्यूटी इन द entire society then, and the society mean the nation means the international peace. So beauty in the heart is the matter. This principle was given by the भगवान बुद्ध। सो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और भगवान बुद्ध के पढ़ाए गए नियमों के अनुसार जो हमारे हमारे टेबल पे भी हमेशा भगवान बुद्ध रहते हैं विराजमान। और अनफॉर्चुनेटली मैं उतना प्योर आदमी नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को फॉलो कर सकूँ, लेकिन हाँ, ज़रूर है कि माइंड में रहता है, और बहुत सारी गलती तो हमसे भी होती है। सोसाइटी ने ऐसा हमारी सोसाइटी है जिसमें कुछ हम तो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कुछ हम पाते भी हैं। तो इसी तरह हम अपनी सोसाइटी में एक बन गए हैं सिस्टम में। तो देखते हैं कि चीज़ें कहाँ तक चलती हैं, किस तरह होती हैं। लेकिन मैं भूटान से काफ़ी प्रेरित हूँ, और भूटानी लोगों को मैं थैंक यू करता हूँ कि वो इस तरह हैं, और ये उनको अपने लिए अगर कोई इसमें प्राइड नहीं भी फ़ील करता हो, तो उसको करना चाहिए प्राइड, है ना? क्योंकि आप इस धरती पर यूनिक हैं, ठीक है? अ, हम लोग जीडीपी पर काम करते हैं, आप हैप्पीनेस पर काम करते हैं।
हैं, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना। तो ये भी एक आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दुनिया जीडीपी पर काम करती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो आप ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट, है ना, केवल दुनिया में एक ही कंट्री है जो हैप्पीनेस को प्रमोट करती है with collaboration with the environment. So that's the very nice thing. So I want to thank you to all of you Bhutanese people for your mission to live with the environment. So thank you very much, my friends, for watching. Thank you.